आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है जमीन से संबंधित विवाद। जमीन से संबंधित विवाद का निपटारा कैसे किया जाए और किस प्रकार से आप एसडीएम के पास जमीन का विवाद होने पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एसडीएम को कितनी पावर है। अगर एसडीएम जानबूझ करके आपकी जमीन पर या विवाद में 145 लगाते हैं तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं। इन सारी विषयों पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि धारा 144 क्या है, धारा 145 क्या है और धारा 133 क्या है। देखिए, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। लोग कहते हैं कि उस जमीन पर धारा 44 लगी हुई है। साधारण शब्दों में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जमीन पर धारा 144 लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। धारा 144 का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां लोक शांति भंग होने का कोई संभावना होता है। मान लीजिए कोई भीड़ भाड़ है और वहां पर उस तरह का कोई मारपीट हो जाता है या लोक शांति भंग होती है, तो शांति भंग होने की स्थिति में धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन धारा 145 का प्रयोग एसडीओ के द्वारा और थाना जब सिफारिश करता है या थाना जब ये कहता है कि एसडीओ को प्रतिवेदन भेजता है कि धारा 145 लगाना उक्त जमीन पर अनिवार्य है, नहीं तो किसी की हत्या हो सकती है, कोई मामला संगीन हो सकता है या कुछ इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे लोक शांति भंग हो, तब ऐसी स्थिति में एसडीओ या एसडीएम दोनों एक ही पोस्ट होते हैं, उनके द्वारा धारा 145 जमीन से संबंधित विवाद पर लगाया जाता है। मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का कोई डुप्लीकेट पेपर बना लेता है या किसी तरह का कोई कागजात तैयार कर लेता है या जबरन आपके जमीन पर कब्जा करना चाहता है, तो आप अपने ओरिजिनल पेपर के साथ जाकर के आप एसडीओ के कोर्ट में वहाँ एसडीओ या एसडीएम से मिल सकते हैं और उसके बाद वो उसमें धारा 145 लगा देते हैं ताकि किसी तरह का कोई शांति भंग ना हो। और इसमें एसडीओ ये भी देखते हैं कि जिस जमीन पर 2 महीने से ज्यादा किसी का कब्जा है तो अधिकतर मामलों में वो जमीन उसी व्यक्ति के पास ही रहने देते हैं और वो ये सुझाव देते हैं कि आप उक्त मामले को जाकर के सिविल कोर्ट में सूट दायर करके इस मामले का निपटारा कर लीजिए। देखिए, होता क्या है, जमीन विवाद में लोक व्यवस्था जो होती है वो भंग ना हो, इसलिए धारा 145 लगाई जाती है। ये जमीन से संबंधित किसी विवाद का फैसला नहीं देती है। अब समझते हैं धारा 133 क्या है। मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थान है और सार्वजनिक स्थान का अतिक्रमण कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 133 लगाई जाती है। सपोज करिए कि आप किसी पार्क में जाते हैं, उस पार्क में जानबूझकर किसी व्यक्ति के द्वारा पत्थर रख दिया जाता है, गाड़ी लगा दिया जाता है या कोई सार्वजनिक स्थान है, गली है, रोड है, वहां अतिक्रमण कर लिया जाता है, आने जाने के रास्ते को बाधित कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में धारा 133 लगाई जाती है अतिक्रमण को रोकने के लिए। तो अब आपको आशा करती हूँ धारा 144, धारा 145 और धारा 133 क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। अब हम जानते हैं कि क्या एसडीओ को ये पावर है कि वो धारा 145 को मनमाने ढंग से लगा सके। देखिए, बहुत से मामले में होता क्या है कि कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो अकारण या जानबूझ के, जब आपको ऐसा लगे कि वो अकारण बिना वजह या जानबूझकर आपकी जमीन पर बार बार धारा 145 लगा रहे हैं, जबकि आप किसी अपोजिट पार्टी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तब भी जानबूझकर अपोजिट पार्टी अपना पावर का मिसयूज करते हुए आपके उक्त जमीन पर बार बार धारा 145 लगा देता है या लगवा देता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसके उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि एसडीओ कब 145 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि एसडीओ के द्वारा जो 145 धारा का प्रयोग किया गया है वो विद्वेषपूर्ण है या भेदभावपूर्ण है, तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 399 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज के पास में रिवीजन फाइल कर सकते हैं और एसडीओ के द्वारा आपकी जमीन पर जो धारा 145 की कार्रवाई की गई है उसे खारिज किया जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपका कोई मुकदमा है जो कि आपने अपने ज़मीन से संबंधित और पोजीशन से रिलेटेड कोई सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है, तो एसडीओ को ये पावर नहीं है कि वो किसी भी तरीके से धारा 145 का प्रयोग करें।
और अगर एसडीओ धारा 145 का प्रयोग फिर भी करते हैं तो आप सीपीसी के ऑर्डर 7 और रूल 11 के अकॉर्डिंग आप कोर्ट में आप इसको खारिज करवा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण वाद था अमरेश कुमार और लालता प्रसाद दुबे का, जिस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि अगर कोई मामला जमीन से रिलेटेड और पोजीशन से रिलेटेड सिविल कोर्ट में चल रहा है तो एसडीओ को ये पावर नहीं है कि वो धारा 145 का प्रयोग कर सके। तो आशा करती हूँ जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो। आप लोगों का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।